Hello everyone, my name is Rashika. A hearty welcome to all of you to our first event of Project Sahyog Ek Pehal of tenure 2024 to 25 Amazing Animals, Unique Abilities. Our today's event is about raising awareness, sharing stories, and celebrating the incredible spirit of specially abled animals. We hope to inspire you with their stories and highlights. बेसिकली सबको ऐसा लगता है कि डिसेबिलिटीज सिर्फ ह्यूमंस में एग्जिस्ट करती हैं, पर ऐसा नहीं होता है। डिसेबिलिटीज एनिमल्स में भी होती हैं, एनिमल्स भी स्पेशली एबल्ड होते हैं। इनके ऐसे होने के बहुत से कारण होते हैं जो अब हमें कोमल बताएगी। Thank you, Rashika. So, causes of disabilities in animals. So, there are many factors that causes disability. It can be congenital, which means genetic factor, and can be acquired, which simply means not all animals are born with disability. Some become disabled due to harsh treatment faced by them. तो जो हमारा पहला कॉज है वो है कॉन्जेनिटल कॉज। तो जो इसको जो फैक्टर से अफेक्ट करता है वो है बर्थ डिफेक्ट। अब होता क्या है कि कुछ एनिमल्स हैं जो कुछ बीमारियों के साथ या फिर कुछ डिसीजेस के साथ जन्म लेते हैं जो कि इनके स्पेशली एबल्ड होने का कारण बनता है। नेक्स्ट है हमारा जेनेटिक्स। अब इसमें क्या होता है कि जो डिसीज या फिर जो भी डिसऑर्डर है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वाया जीन ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट, इनहेरिटेड इनहेरिटेड डिसीज। सो इसमें कुछ एनिमल्स की ब्रीड होती है जिनकी ब्लड लाइन में ही कुछ डिसऑर्डर होता है और वो डिसीज जो है वो इनहेरिट करके उन एनिमल्स में भी आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारे कॉन्जेनिटल कॉजेज थे जिनकी वजह से जो एनिमल्स है वो स्पेशली एबल्ड हो जाते हैं। तो अब हमारा जो दूसरा कॉज है वो है एक्वायर्ड कॉज। अब इसमें क्या होता है कि जो एनिमल्स है वो जन्म के साथ ही स्पेशली एबल्ड नहीं होते हैं। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो उनके अंदर वो जो डिफेक्ट या फिर जो डिसऑर्डर है उनके अंदर आ जाता है। तो जो हमारा जो पहला फैक्टर है वो है एज रिलेटेड कंडीशन। अब जैसे जैसे जो एनिमल्स है उनकी एज बढ़ती है, वो बूढ़े होते जाते हैं, तो उनकी जो विजन और हियरिंग पावर है वो लूज कर देते हैं। उसकी वजह से उनकी जो कॉग्निटिव डिसीज है उनके अंदर आ जाती है। नेक्स्ट, डिसीज एंड इलनेस। अब कभी कभी एनिमल्स को क्रॉनिक डिसीजेस हो जाते हैं जैसे कि आर्थराइटिस, कैंसर या फिर इन सब डिसीजेस के अलावा या फिर कुछ इन्फेक्शन हो गया, तो उसकी वजह से एनिमल्स को मूव करने में दिक्कत होती है जिसकी वजह से वो डिपेंडेंस हो जाते हैं, यानी कि वो लिमिट हो जाते हैं। और नेक्स्ट है हमारा एक्सीडेंट। एक्सीडेंट जो है वो एक बड़ा रीजन है एनिमल्स के इम्पेयर्ड होने का। अब होता क्या है कि कभी कभी जो एनिमल्स हैं वो सड़क पे व्हीकल्स के नीचे आ जाते हैं जिसकी वजह से उनको सीरियस इंजरीज हो जाती है, जैसे कि उनकी आंखें चली जाती हैं, हाथ पैर चले जाते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें जो है एनिमल्स को अफेक्ट करती हैं और वो ये सारी चीजें एनिमल्स को इम्पेयर्ड बना देती हैं। और इन सब के अलावा अगर हम बात करें तो कुछ जब एनिमल्स को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है, जैसे कि अब होता क्या है कि कुछ लोग जो है अपने इंजॉयमेंट के लिए एनिमल्स को टॉर्चर करते हैं। आप सबने कभी ना कभी तो न्यूज में सुना ही होगा या फिर पढ़ा होगा कि कुछ लोग जो है एनिमल्स को टॉर्चर कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, या फिर जब एनिमल्स को अच्छा न्यूट्रिशन नहीं देते, डाइट नहीं देते, या तो कभी कभी ये होता है कि एनिमल्स को गलत मेडिसिन दे देते हैं। तो ये सारी चीजें एनिमल्स को साइकोलॉजिकली अफेक्ट करती हैं। जो एनिमल है वो मेंटली और फिजिकली डिसेबल हो जाता है। तो ये सारे कॉजेज थे जिनकी वजह से जो एनिमल है वो असक्षम हो जाते हैं, हैंडीकैप्ड बन जाते हैं। ठीक है, आई होप आप सबको समझ आया होगा। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट महिमा दी। Hello everyone. Now I will tell you about the problems that specially abled animals face. हम इंसानों की तरह ही स्पेशली एबल्ड एनिमल्स को भी बहुत सारी डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। फर्स्ट वन इज फिजिकल चैलेंजेस लाइक मोबिलिटी इश्यूज, क्रॉनिक पेन। इसकी वजह से उन्हें मेनली मूवमेंट करने में, चलने फिरने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए कुछ को व्हील चेयर, स्पेशल सपोर्ट और मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। सेकेंड इज मेडिकल एंड हेल्थ इश्यूज जो इंक्रीज करते हैं मेडिकल नीड को। इन एनिमल को रेगुलर चेकअप की जरूरत पड़ती है, स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। बहुत से लोग इस एक्सपेंस को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से मेडिकल केयर एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। थर्ड इज साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल चैलेंज जो एनिमल्स में स्ट्रेस एंड एंजाइटी को डेवलप करता है।
स्पेशली एबल्ड एनिमल्स दूसरे एनिमल्स और इंसानों के साथ सोशलाइज करना में डिफिकल्टी फील करते हैं, तो वो अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं या लोनली फील करते हैं। स्पेशली एबल्ड एनिमल को नॉर्मल एनिमल्स की तरह ना होने की वजह से अग्रेशन और डिप्रेशन भी हो सकता है। अनदर वन इज एक्सेप्टेंस फैक्टर। कई बार लोग स्पेशली एबल्ड एनिमल्स को अडॉप्ट करने से कतराते हैं। उन्हें लगता है अगर हम स्पेशली एबल्ड एनिमल्स को अडॉप्ट करेंगे तो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे उनकी केयर में। इस वजह से बहुत से जो एनिमल्स है वो शेल्टर में ही रह जाते हैं। नाउ साक्षी विल कंटिन्यू विद द सॉल्यूशन। Now I will tell you about the solutions to help the specially abled animals. पहला solution है careful driving. सड़क पर सावधान होकर गाड़ी चलाएं जिससे एक्सीडेंट से बचा जा सके और एनिमल्स भी सेफ रहे। Second solutions can be adopting the specially abled animals from NGOs और shelters. या कुछ टाइम के लिए ही सही उनके रिकवर होने तक उन्हें अपने घर पर रखें और उनका ध्यान रखें। एंड जितने भी लोग यहाँ पे हैं सोशल मीडिया पर है वो एक बार थम्स अप करें। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आजकल सभी लोग सोशल मीडिया पर है, तो अवेयरनेस फैलाने के लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आप सोशल मीडिया के उन पेजेस को फॉलो करके स्पेशली एबल्ड एनिमल्स के बारे में जान सकते हैं कि उन्हें किस तरीके से ट्रीट करें, रेस्क्यू करें और अपनी स्टोरीज पर अपलोड करके भी लोगों को अवेयर कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट सोल्यूशन है प्रॉपर न्यूट्रिशन। आप एनिमल्स को प्रॉपर डाइट दें जिससे कि वो हेल्दी बने रहे। नाउ दृष्टि विल कंटिन्यू। ऐसे ही स्पेशली एबल्ड एनिमल्स के लिए बहुत सारे एनजीओज हैं जो कि उनकी हेल्प करते हैं, उन्हें ट्रीटमेंट देते हैं और उन्हें रेस्क्यू करते हैं। हमने कुछ एनजीओज के नेम्स इस पीपीटी स्लाइड में मेंशन भी किए हैं, जैसे एनिमल एड इंडिया जो कि लोकेटेड है उदयपुर में, वेलफेयर ऑफ स्ट्रे डॉग्स जो कि लोकेटेड है मुंबई में, वाइल्ड लाइफ एसओएस। वाइल्ड लाइफ एसओएस बेसिकली अपने वाइल्ड लाइफ वर्क के लिए जाना जाता है और इसके बहुत सारे सेंटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया जो कि इन एनिमल्स के लिए वर्क करते हैं। ऑल दीज एनजीओज आर हेल्प, मतलब ये सारे एनजीओज जो हैं बेसिकली ऐसे स्ट्रीट एनिमल्स और डिसेबल एनिमल्स की मदद करते हैं, उन्हें शेल्टर्स प्रोवाइड करते हैं, उन्हें ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं और एडॉप्शन को प्रमोट करते हैं। और इनके अलावा बहुत सारे इंस्टाग्राम हैंडल्स भी हैं जो कि हमें इन एनजीओज के बारे में बताते हैं और ये भी बताते हैं कि अगर हमें किसी एनिमल को रेस्क्यू करना है या उसकी हेल्प करनी है तो किस तरीके से करी जा सकती है। नाउ राशिका विल कंटिन्यू। 3rd May is celebrated as the National Specially Abled Pets Day. The story of animals from injury to recovery teaches us very valuable lessons. So let's hear some real life stories about Hope Cow and Ganesh Elephant, how they overcame challenges faced by them. कर्नाटक के एक गांव में गणेश नाम का एक हाथी रहता था। उसका स्वभाव बहुत अच्छा था, वह सबका दोस्त था और सबका पसंदीदा भी। एक बार गणेश ने एक लैंडमाइन पर अपना पैर रख दिया, इसलिए उसका पैर रिमूव करना पड़ा। गणेश के लिए एक प्रोस्थेटिक लेग डिजाइन किया गया। केयरटेकर के मोटिवेशन और इंकरेजमेंट की वजह से गणेश ने अपने प्रोस्थेटिक पैरों के साथ चलना शुरू कर दिया। गणेश का सफर इंजरी से रिकवरी तक का हमें यह सिखाता है कि होप, कंपैशन और इनोवेशन के साथ बड़ी बड़ी मुश्किलों का भी सामना किया जा सकता है। आइए अब एक और कहानी के बारे में जानते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में होप नाम की एक गाय रहती थी। एक दिन एक दुर्घटना में उसने अपना पैर गंवा दिया, जिससे उसे चलने फिरने में दिक्कत होने लगी। लेकिन उसके मालिक रमेश ने कभी हार नहीं मानी। एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और वेट की मदद से उसके लिए एक कस्टम व्हीलचेयर डिजाइन की। इसकी वजह से वह जल्द ही चलने लगी और अपने साथी पशुओं के साथ खेलने भी लगी।
गांव के लोग उसकी रेसिलियंस और रमेश की डिटर्मिनेशन को देखकर बहुत प्रभावित हुए। उसकी कहानी सबको यह सिखाती है कि मुश्किलों का सामना करने से हम और भी मजबूत बनते हैं। आई होप आप सब काऊ और एलिफेंट की स्टोरी से इंस्पायर हुए होंगे। नाउ वी विल शो यू ऑल सम इंस्टाग्राम रील्स जिसमें दिखाया गया है कि उन एनिमल्स की जर्नी कैसी रही और वो रिकवर कैसे हुए। आइए अब एक और We were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Only know you've been high when you're feeling low. Only hit the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. देखो देखो जैसे मेरे इरादे वैसे कहाँ तेरे यहाँ थे। हाँ कितनी नादान मैं। Many people help and promote animal welfare through social media platforms just like this. So it's a humble request कि जितना हो सके एनिमल्स की हेल्प करें। इन एनिमल्स को हमारी मदद और प्यार की ज़रूरत है। हम सब मिलकर इनकी ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं। एडॉप्टिंग या डोनेशन से इन्हें एक नई ज़िंदगी दे सकते हैं। अगर किसी के पास कोई स्टोरी है जहाँ उन्होंने एनिमल्स की हेल्प की हो या जो पेट ओनर्स हैं, क्या वो कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? प्लीज कोई एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहता है तो कर सकता है। Let me start by myself. I have been a pet owner for like last 16 years. In the start, I had a pet, like I had a dog, which was with had same handicap problem. So yes, I know what it feel like, and I hope everyone like from start with NSS that everyone should feel the same connect with they feel with the same normal
animals or the pets they have. And thank you. Thank you so much. Anyone else who wants to share? Okay, thank you everyone for joining us for this event. ओके, आई होप ये इवेंट आपके लिए नॉलेजेबल रहा हो और आप सभी ने कुछ इनोवेटिव सीखा हो और इनको अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट भी ज़रूर करेंगे. इफ़ यस, देन प्लीज़ रिएक्ट टू थम्स अप. Thank you so much for your cooperation. Okay, so we are now ending this event. सब अपना नेम प्रोजेक्ट के साथ चैट बॉक्स में लिख दो और कोई पोजीशन